ओके, प्रॉपर्टी का चैप्टर निकाल लें। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में पॉइंट नंबर 3 करते हैं, जो पेज नंबर 3 के ऊपर है। अगर किसी ने शुरू वाली क्लासें मिस की हैं तो पहले क्लासेस लेके आए, फिर बैठे। ऐसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी उठ के चले जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय के इधर बैठ के 1.5 घंटा और बंदा ज़ाया करे। पॉइंट नंबर 3, पेज 3। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टी के चैप्टर में बहुत से खर्चे हैं जो माइनस करने की इजाज़त है। अब हम देखने लगे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई खर्चा ना करें, खर्चा कर दे माजरत, और करने के बाद उसको पे ना करें, तो इस पे आपको सज़ा मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने कोई खर्चा कर दिया और अगला बंदा बेचारा पैसे मांग रहा है और आप उसको सज़ा के तौर पर आप उसे वैसे ही पैसे नहीं दे रहे, तो आपको सज़ा ये मिलनी चाहिए कि आपका जो खर्चा माइनस करने की इजाज़त हुआ था, अब वो किस में चला जाना चाहिए? इनकम में चला जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ये जी 2022 का साल है। 2022 के साल में आपने इंश्योरेंस पे की, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। आपने इंश्योरेंस करवाई अपनी बिल्डिंग की, तो आपने ये एंट्री की, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 70,000 से, मिसाल के तौर पर। आपने 2022 में ये इंश्योरेंस पे नहीं की, 2023 गुजरा, आपने पे नहीं की, 2024 गुजरा, आपने पे नहीं की, 2025 भी गुजर गया, आपने पे नहीं की। अब गवर्नमेंट कहेगी चौथे साल 2026 में जाके, इसके आगे 2 साल हमने और बनाने हैं, डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखिएगा। 23, 24, 25 को छोटा भी बना दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, 22 में टैक्स वालों ने आपको एक बेनिफिट दिया था। बेनिफिट आपको यह दिया था कि आपको डिडक्शन अलाउ कर दी थी 70, यानी 70 आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया था, क्योंकि आपके खर्चे डिडक्शन होती है सेल में से माइनस करना, और खर्चे माइनस होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम देना पड़ता है। अब मसला यह हुआ कि 2026 में खड़े होके इट इज स्टिल अनपेड, ये अभी तक अनपेड है। अब ये जुर्म है, स्टिल अनपेड होना जुर्म है। इस जुर्म की अब आपको क्या मिलनी चाहिए? सजा। सजा ये मिलेगी कि 70 इज योर इनकम। 70 आपकी किस में चला जाएगा? क्यों इनकम में जाएगा? इनकम में जाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसी में 2 साल हम और आगे बनाएंगे, बाद में से ख्याल आ जाएगा मैंने पे कर दिया। पहले एक दफा जरा अंग्रेजी पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जब कभी कोई खर्चा हम माइनस करने दें जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए किया था, और वो बंदा ना पे करे उस लायबिलिटी को विद इन 3 ईयर्स, इसी क्यों बंद कर दिए सारे? रिमोट उधर पड़ा हुआ तो चले ना उनके कमरे से भी पकड़ लें, उनको कोई मसला नहीं, उनको कोई क्लास चल रही है ना, तो रिमोट जल्दी जाओ। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर, जब कोई खर्च आपको माइनस करने दिया जाए इनकम प्रॉपर्टी में, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन, और 3 साल तक आप लायबिलिटी पे ना करें। 3 साल कब से गिनना शुरू करने हैं? ऑफ द एंड ऑफ द ईयर in which deduction was, what is the year in which deduction was allowed? Then the unpaid liability shall be added on the income property in the first year after the end of
3 years। ये जो 3 साल गुजर जाएंगे, इसके एंड के बाद जो फर्स्ट ईयर आएगा, इसमें क्या सजा मिलेगी? अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल। तो आप जरा सजा को हाईलाइट कर लें, अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल। अनपेड लाइबिलिटी इनकम में ऐड हो जाएगी। जिनके पास नोट्स नहीं है वो रजिस्टर पे नोट करें इस एग्जांपल को। कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसने पिछले लेक्चर मिस किए हुए? पता नहीं, कोई बैठा हुआ तो मान नहीं रहा। कौन बैठा हुआ जो मान नहीं रहा? ये हम पढ़े हैं सेक्शन, देखें 15A का 3। नहीं, सेक्शन नंबर याद नहीं करने। ओके, याद करें आप, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, चले मैं बोल देता हूं, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस, ऊपर से मिला के पढ़ते रहे, इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कमाते हुए, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाया, और ये बंदा लाइबिलिटी पे ना करे विद इन 3 years, within 3 years, within 3 years of the end of the year, of the end of the year in which the reduction was allowed. What is the year in which the reduction was allowed? 2022। तो सजा के तौर पे द अनपेड लायबिलिटी अंजाम, द अनपेड shall be chargeable under the head income from in the first year after the end of, in the first year after the end of 3 years। कौन बताएगा आप ज़बानी जरा हाथ खड़ा करके? हाँ ठीक है, हमारे से उर्दू में पूछ लें। जब कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत दे दें और अगले 3 साल तक पे ना करें, जिस साल वो खर्चा माइनस करने दिया था, तो फिर इसको 3 साल खत्म होने के बाद जो पहला साल आएगा इनकम में डाल दें। पेपर उर्दू में आ रहे हैं, को बता दें इंग्लिश में? हाथ खड़ा करें, कौन बता रहा है? जी बताएं, कौन बोल रहा है? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल देता हूं, शायद मेरा पेपर है। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, यानी खर्चा माइनस करने की इजाजत दी है ना। वेयर अ डिडक्शन इज, कुछ तो देखने की भी जहमत नहीं कर रहे इधर, पता नहीं, बस फीस देनी होती है बस। अबू फीस दे दे, मैंने पढ़ने पहले दिन से पढ़ने, मैंने साथ साथ पढ़ने में ऐसे ऐसे देख के पढ़ूंगा, मैं सारी चीज़ें साथ साथ कवर करूंगा, और क्लास हो रही है। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विदिन 3 years, within from the end of the year, from the end of the year in which the reduction was allowed. So the unpaid liability shall be chargeable under the head income from in the first year following the end of 3 years। जो 3 सालों के बाद पहला साल आएगा उसमें इसको इनकम में डाल देंगे। ओके अच्छा, आपने अगले बंदे के कितने हजार मारे हुए हैं? 70,000, मिसाल के तौर पे रुपीज इन 1000 है। आपने अगले बंदे के कितने मारे हुए हैं? आप फर्ज करें आपको ख्याल आ गया कि मैं इसको पे कर दूं। कब ख्याल आया?
मे भी अगले साल आ गया, मे भी अगले साल आ गया, मे भी उससे अगले साल आ गया। चलें 28 में ख्याल आ गया, 28 में ख्याल आ गया, यू पेड ₹33, आपने 33 पे कर दिए। आप बताएं आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? डिडक्शन में चले जाएंगे, यानी आपको माइनस करने की इजाजत है। डिडक्ट करने का मतलब क्या है? माइनस करने की। अब आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएंगे कितने? 33। ये क्या हुआ? 70 भी अलाउ हुए, 33 भी अलाउ हुए, ये क्या चक्कर हुआ? तो बहुत ज्यादा हो गया, 103 हो गया। पहले रिवर्स भी हो गया था ना, पहले रिवर्स भी हो गया था। तो चाचू खान नोट करें ये आगे साल 27 28। हमने पढ़ा था कि जो फॉरफिटेड डिपॉजिट होगा, अगर हम वो हमारी इनकम फ्रॉम रेंट चली जाएगा उसके अंदर। तो अगर हम उसको लायबिलिटी नहीं पे करना चाहते हैं, पेएबल करना चाहते हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। जैसे हमने बैड डेट राइट ऑफ किया तो उसका क्राइटेरिया तो फिर हमें सिर्फ यही सोचने में काफी है कि लायबिलिटी हम उसको कर देंगे, पेएबल बना देंगे, तो रिडक्शन कर देंगे। फॉरफिटेड डिपॉजिट आप लोग नोट करें। फॉरफिटेड डिपॉजिट तो कुछ और था, वो तो ये था कि हमने किसी से एडवांस पकड़ा है प्रॉपर्टी बेचने का और उस एडवांस पे कब्जा कर लिया है। अगर वो एडवांस वापस देना चाहते हैं, नहीं नहीं, वो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वो इनकम में नहीं जाएगा, तो उसका कोई proof कुछ भी नहीं होगा। हाथ खड़ा रखें जिनके पास नोट्स नहीं है, पॉज करो। अच्छा जी, पढ़ें पॉइंट 4। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने किया है ना, ये सेक्शन चल रहा है 15A। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 15A। तो ये जो पॉइंट हमने किया ना, ये सेक्शन 15A का हमने पढ़ा है 3, और ये जो हमने पॉइंट किया ना, ये है सेक्शन 15A का 4। Where an unpaid liability is taken to income as above। जब एक अनपेड लाइबिलिटी कहां चली जाए? इनकम में। Where an unpaid liability is taken to income as above and the बंदा subsequently pays the liability, और ये बंदा subsequently लाइबिलिटी को क्या कर दे? पे कर दे। subsequently का क्या मतलब है? पहले या बाद में? एंड द बंदा पेज द लाइबिलिटी सब्सिक्वेंटली। द बंदा, बोलें, द बंदा शेल बी अलाउड डिडक्शन। इसको क्या माइनस करने की जरूरत होगी? डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस साल आपने पेमेंट की उस साल आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। पढ़ें जी। जब कभी, बोले, एक अनपेड लाइबिलिटी इनकम में जा चुकी थी, जैसे के ऊपर गई, ये मतलब हर चीज तो नहीं बोलनी आती ना। एंड बंदा बाद में पे कर दे लायबिलिटी को। अब इसको ख्याल आ गया ना, मैं पे कर दूं, मैंने माना है। क्या होने? माना है। द बंदा शेल बी अलाउड है, बंदा रिडक्शन अलाउ हो जाएगा, पूरा बंदा रिडक्शन अलाउ हो जाएगा या बंदे को खर्चा अलाउ हो जाएगा? द बंदा शेल बी अलाउड है रिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ओके, चलें पॉइंट नंबर 5। इसका लिखें, जो बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉपर्टी के हेड में माइनस होगा ना, किसी और हेड में तो माइनस नहीं होगा। लिख लें ये,
जो बिल्डिंग जो बिल्डिंग किराए पे दी है उसकी इंश्योरेंस करवाई है, जो बिल्डिंग किराए पे दी है उसकी इंश्योरेंस करवाई है, तो उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस होगा ना, सारी बात है। उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस होगा, ना के किसी और हेड में। प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस होगा, ना कि किसी और हेड में। पढ़ें जरा। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड डिडक्शन अंडर दिस हेड शेल नेवर बी अलाउड अंडर, जो खर्चा आपने इस हेड में माइनस कर लिया है वो किसी और हेड में भी माइनस करेंगे या इसी हेड में माइनस करेंगे? साथ वाले को कहें ऑब्वियसली, तो ये ऑब्वियसली यही बात है ना, जो खर्चा आपने इस साइड में माइनस कर लिया है, अब आपने घर किराए पे दिया, उसकी इंश्योरेंस करवाई, तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस कर ले, इसको अदर सोर्स में भी माइनस करेंगे, इसको बिजनेस में भी माइनस करेंगे। हमें डीओजी ने काटा है, तो हम कहां माइनस करेंगे? सिर्फ प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करेंगे। ओके चलें। डीओजी ने भगाया कभी आप लोगों को जिंदगी में? कितनी स्पीड पे? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ था फाइनली बताओ? फिर जब भगाया था तो पकड़ लिया था उसने या आपकी स्पीड तेज थी? भाई आप कह रहे थे भगाया था डीओजी ने एक दफा, मुझे नहीं किसी को भगाया नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग? ओके, the deductions which are not allowed under the head income from business will also not be allowed under the head income from property. ये जरा पॉइंट समझना पड़ेगा। इस सेशन के नोट्स तो भी हमने नहीं फाइनल किए। पिछले सेशन में जब हमने पढ़ाया था इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन है जिस सेक्शन का नाम है डिडक्शंस नॉट अलाउड, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है, बोलें, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें है लिखा हुआ डिडक्शंस नॉट अलाउड, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत सिरे से नहीं है। बिजनेस के चैप्टर में जब हम आएंगे तो ये सेक्शन पढ़ेंगे, इस सेक्शन का नाम होगा डिडक्शंस, कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। जब हम ये खर्चे पढ़ेंगे, जब हम ये खर्चे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते इसमें ये भी पढ़ेंगे कि फाइन टू गवर्नमेंट भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आप किसी बात पे फाइन पे कर दें गवर्नमेंट को तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। जैसे हम पॉइंट जी पढ़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में, एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन फॉर वायलेटिंग एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन। अगर आप कोई फाइन वगैरह गवर्नमेंट को पे करें तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। भाई देख लो, इसी देख लिए। अब इधर अटेंटिव हो, आप थर्ड लास्ट रो, आपको कह रहा हूं इधर अटेंटिव हो ना। बिजनेस के चैप्टर में हम खर्चों की लिस्ट पढ़ेंगे। वो खर्चे अपनी जात के एतबार से बुरे खर्चे होंगे, वो खर्चे अपनी जात के एतबार से। अब वो खर्चे सिर्फ बिजनेस के चैप्टर में नॉट अलाउड नहीं है, वो खर्चे हर चैप्टर में क्या हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट किस चैप्टर में दी हुई है? बिजनेस के चैप्टर में। तो जैसे अब्बू बड़े भाई को बुलाएं और बड़े भाई को बुला के कहें, बेटा बेटा तुमने लेट नहीं आना, बेटा तुम आज के बाद अंजुम के साथ नजर ना हो, बंदा सही नहीं है,
बेटा बेटा तुमने जो है मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। अब ये 3 रूल अब्बू ने बड़े बेटे के लिए बना दिए। अब ये 3 रूल बार बार बच्चों को नहीं बताए जाएंगे। छोटे बेटे को कहा जाएगा बड़े बेटे से पूछ ले जो उसके लिए वो तेरे लिए, बेटी को कहा जाएगा जो बड़े बेटे को बताया जो उसके लिए वो तेरे लिए। तो सारे बच्चों को कह दिया जाएगा कि वो रूल जो हमने किसी के लिए बताए थे, बड़े के लिए बताए थे, वो सारे छोटों पे भी एप्लीकेबल है। इस तरह बिजनेस का चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर हमने लिस्ट दे दी। बिजनेस इनकम कमाते हुए ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, माइनस करने की इजाजत नहीं है। वो किया बिजनेस के लिए था लेकिन माइनस करने की इजाजत नहीं है। उसी तरह का खर्चा अगर आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में कर लिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस इनकम कमाते हुए कोई ब्लंडर मारा, दुकान पे सामान बाहर रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फुटपाथ वाली जगह कवर कर ली। आपने बिजनेस इनकम कमाते हुए गड़बड़ की, गवर्नमेंट ने आपको फाइन डाल दिया। ये फाइन बिजनेस इनकम कमाने के लिए किया आपने, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह आपने किसी को घर किराए पे दिया और जब घर किराए पे दिया तो आपने उसको किराए पे घर देने के बाद इजाजत दे दी कि छत पे भी कंस्ट्रक्शन कर ले थोड़ी सी, या छत भी इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं आजकल हालात खराब है, ये है वो है, छत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, आप फाइन दो हमें। अब वो आपने प्रॉपर्टी इनकम कमाते हुए फाइन पे किया तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अब एक एग्जॉस्टिव लिस्ट, एक डिटेल्ड लिस्ट किस चैप्टर में दे दी है? बिजनेस के चैप्टर में एक डिटेल्ड लिस्ट दे दी है, कौन कौन से खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत। अगर उस तरह का खर्चा आपने, उस नेचर का खर्चा आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में किया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो लिखें पॉइंट नंबर 6, बिजनेस के चैप्टर में, तस्वीर खींचो, बिजनेस के चैप्टर में बुरी नेचर के खर्चों की एक लिस्ट दी हुई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में बुरी नेचर के खर्चों की एक लिस्ट दी हुई है। जो कि नॉट अलाउड है। उसी नेचर का खर्चा उसी नेचर का खर्चा अगर आपने उसी नेचर का खर्चा अगर आपने प्रॉपर्टी इनकम कमाते हुए किया तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, किस चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है? जरा जल्दी से बता दें। बिजनेस के चैप्टर में, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। और अगर उसी तरह का खर्चा आपने इनकम प्रॉपर्टी कमाते हुए कर लिया तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। एग्जाम्पल, फाइन पेड टू गवर्नमेंट। लिखें, एग्जाम्पल इज फाइन पेड टू गवर्नमेंट। अब जरा अंग्रेजी पढ़ें। पॉइंट 6 की कुछ समझ आ रही है अंग्रेजी? The deductions which are not allowed under the head income from business will also not be allowed under the head income from because nature of expense is bad. बुरी नेचर के खर्चे यानी कोई ना कोई मसले मसाइल है, अखा खोल के क्लास लेनी, बुरी नेचर के खर्चे।
अच्छा 0.5 और 6 के अंदर मुझे डिफरेंस बताएं। भाई 5 में अच्छी नेचर का खर्चा था, प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए किया इंश्योरेंस का, वो अलाउड है प्रॉपर्टी में, किसी और हेड में अलाउड नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही खर्चा दोनों हेड में अलाउड हो। समझ आई बात की। 0.5 क्या कह रहा था? 0.5 ये कह रहा था आपने ये दुकान किराए पे दी हुई है, इस दुकान पे आप कारोबार कर रहे हैं, अब आपने इस वाली दुकान की इंश्योरेंस करवाई, ये कहां से माइनस करेंगे? इनकम प्रॉपर्टी में से। जो खर्चा प्रॉपर्टी में से माइनस हो गया, अब ये वाली इंश्योरेंस डबल तो नहीं माइनस कर लेंगे। हाँ, बिजनेस की बिल्डिंग की अपनी इंश्योरेंस कराई वो अलग बात है, लेकिन आपने इंश्योरेंस सिर्फ प्रॉपर्टी वाले की कराई तो माइनस करने की, जो खर्चा यहां माइनस कर लिया वो किसी और हेड में माइनस, वो जेन्युइन वाला खर्चा था, बुरा नहीं था। बुरे खर्चों की लिस्ट बिजनेस के चैप्टर में दी हुई है, उस जैसा बुरा खर्चा अगर प्रॉपर्टी में भी कर लिया तो वहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब बात गौर से सुनिएगा, मैंने घर किराए पे दिया, इस घर की इंश्योरेंस करवाई हुई है, ये प्रॉपर्टी में माइनस कर लें, बिजनेस में माइनस नहीं करें, क्योंकि एक हेड में माइनस हो गया, किसी और हेड में दोबारा माइनस करने की इजाजत। ये पिछला वाला पॉइंट था। अभी नया वाला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? बिजनेस के चैप्टर में कुछ बुरी नेचर के खर्चों की लिस्ट दी हुई है, वो आपने अगर बिजनेस में किया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर उसी नेचर का खर्चा प्रॉपर्टी में किया, यानी प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई फाइन पे कर दिया प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए, तो वो भी माइनस करने की इजाजत। समझ आया कि दोनों पॉइंट्स में फर्क? तो 0.5 कह रहे जो खर्चा इधर माइनस हो गया है वो कहीं और माइनस, क्योंकि वो जेन्युइन खर्चा था, इधर माइनस हो गया है, डबल माइनस ना करो कहीं और। और 0.6 क्या कह रहे? बिजनेस के चैप्टर में कुछ बुरी नेचर के खर्चे लोग दुनिया में करते हैं, उनकी हमने उसी बुरी नेचर का खर्चा अगर आप प्रॉपर्टी के चैप्टर में कर लेंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। ओके, सेक्शन 16, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। एग्जाम्पल 1, चाहे मिस्टर बाबर ने किराए पे दिया घर कासिम को ऑन यकम सितंबर 12 को। महीने का किराया क्या एग्री हुआ है? 80,000। लेकिन अगर फेयर मार्केट रेंट लिया जाता तो वो कितना था? 90,000। कासिम इन एडिशन टू मंथली रेंट, महीने के किराए के अलावा, कासिम ऑल्सो अग्रीड टू पे 6 लाख। कासिम ने 6 लाख रुपया पे किया है एज अ नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल एडवांस ये होता है कि आपने कोई घर दिया किराए पे, आपने कहा कितना किराया है, उसने कहा हर महीने का 1 लाख किराया, 1 लाख। आपने कहा और कुछ, तो उसने कहा हाँ मुझे 5 लाख और दे दो। आपने कहा तू मेरे चाचे का पुत्र लगे, तुझे 5 लाख और दे दूं, हर महीने 1 लाख दे दिया करूंगा। कहते नहीं, वो 1 लाख अलग है, ये 5 लाख अलग है। ये 5 लाख इसलिए है कि तुम्हारे पास बाल बच्चे हैं, तो बीवी बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तो कोई ना कोई कभी बीवी दीवार के ऊपर बॉल पॉइंट से लिख रही होगी, कभी बच्चे दीवार के ऊपर बॉल पॉइंट से लिख रहे होंगे, तो ये मसले होते हैं। तो इसलिए मुझे डर है कि तुम मेरे घर के साथ कुछ कर ना दो, फिर मैं तो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकूंगा क्योंकि मैं शरीफ बंदा हूं। तो तुम मेरे घर के साथ कुछ करना दो, तो मुझे लाख कराया दो, 12 लाख भी कराया दो इस साल, और 5 लाख अलग से दे दो। ये सिक्योरिटी है एक तरह की, इस सिक्योरिटी का नाम होता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। ये पैसे कहते हैं मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जब तुम घर छोड़ के जाओगे, जो ये पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। इस पैसे का हम नाम रखा करेंगे नॉन एडजस्टेबल एडवांस, यानी कि ये एडजस्ट नहीं होगा किराए से, ये किराए से। मिसाल के तौर पे अब आप करेंगे क्या? आप करेंगे ये कि बींगा किराएदार, आप अगर 1 जुलाई को घर किराए पे लिया है तो 1 जुलाई को मालिक मकान को 5 लाख देंगे, और फिर 31 जुलाई को, और फिर इसी तरह जो है अगस्त में, सितंबर में, हर महीने के एंड पे 1-1 लाख देते रहेंगे। तो पहले साल आप उसको 12 लाख भी देंगे एक महीने का किराया, और 5 लाख एक तरह की सिक्योरिटी है। ये आपको किस वक्त वापस मिलेगी? जब आप घर छोड़ के जा रहे होंगे। इसलिए इसका नाम नॉन एडजस्टेबल क्यों है?
नॉन एडजस्टेबल इसलिए कि जब आपने उसको 12 लाख किराया दे दिया, तो 12 लाख किराया देने के बाद जब आप उसके पास गए और उसको कहा कि वो मुझे 5 लाख, सॉरी, जब आपने उसको 5 लाख शुरू में दे दिया, अब आप जब किराया देने की बारी आती है, आप कहते हैं नहीं मैंने किराया नहीं देना, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये 5 लाख किराए से एडजस्ट नहीं होगा, ये अलग है। मिसाल के तौर पे आपने बुक खरीदी कॉलेज से 2,000 रुपए की, अब आप फीस देने गए, कॉलेज वालों ने कहा फीस 20,000 है, आपने कहा वो 2,000 तो मैं बुक के भी दे आया हूं, तो 18, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वर्ड नॉन एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट नहीं होगा। आपने बिस्किट खरीदे 20 रुपए के, थोड़ी देर बाद दुकानदार को बोतल, उसने कहा 50 रुपए की, आपने 20 रुपए अभी तो दिए हैं, उसने कहा भाई ये एडजस्ट नहीं होगा। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, आपने 5 लाख कब दे दिए, जिस वक्त आपने घर लिया उस वक्त आपने 5 लाख दे दिए। अब आप हर महीने 1-1 लाख देंगे या पहले 4-5 महीने 1 लाख माफ हो जाएगा? हर महीने 1-1 लाख अलग दे रहेंगे। तो ये 5 लाख अलग है और ये 1-1 लाख अलग हैं, तो इसलिए इस 5 लाख का नाम क्या पड़ जाएगा? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। लेकिन ये मालिक मकान किराएदार को वापस कब कर देगा? ये मालिक मकान किराएदार को वापस कब कर देगा? जब घर छोड़ के जाए। किराए का घर तो छोड़ ही जाना होता ना, लोग अपने छोड़ के चले जाते हैं कब्रिस्तान। अच्छा जी, मिस्टर वापस आ जाए इधर देखें। मिस्टर बाबा रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12 एट अ मंथली रेंट ऑफ 87, लेकिन बाजार में किराया कितना था बोले? 97। इन एडिशन टू मंथली रेंट कासिम ऑल्सो एग्रीड टू पे 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। कासिम कौन है? कासिम ओनर है, माशाल्लाह कासिम ओनर है। पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था? तो वही हालात है, ये सही मुहावरे बनाए हुए हैं पंजाब वालों ने। पूरी रात रोते रहे, सवेरे उठ के मोया कौन सी? ओ भाई रोते हुए ये तो पूछ ले मरा कौन था जिस पे रोना है। तो ये बाबर मालिक के मकान है, बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस। मुझे नहीं पता था अंग्रेजी के मसले भी हैं। मिस्टर बाबर ने अपना घर किराए पे दिया शकम सितंबर 12 को एट अ मंथली किराया ऑफ द फेयर मार्केट रेंट इज 90,000। इन एडिशन टू अ मंथली रेंट कासिम ऑल्सो एग्रीड टू पे 6 लाख। तो कासिम ने एग्री किया, मैं किराएदार हूं, मैं तुझे और कितने पैसे दूंगा? 6 लाख। ओके, ये कम सितंबर 12, ये साल कब खत्म होगा? 30 जून 13 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये कम सितंबर से लेके ये 10 महीने घर किस पे रहा? किराए पे। कासिम वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। 30 जून 14 का पूरा साल भी ये घर किस पे रहा? किराए का। 31 जनवरी 15 को कासिम कहता है बाबर तेरा घर रख अपने पास, अपन तो जा रहा। और ये चला गया। इसने कहा मैं जा रहा हूं भाईजान, अल्लाह आपको आपका घर मुबारक करे। जुलाई का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पुराना किराएदार कब तक रहा है? 7 महीने। पुराना किराएदार इस साल कितने महीने रहे? 7 महीने। पहले साल 10 महीने, बीच में 30 जून भी आते रहे ना। अगले साल पूरा साल, और उससे अगला साल। और समझ आ रही? द हाउस वाज गिवन टू न्यू टेनेंट। आइए आइए उमर, आइए, हमारा नाम बाबर है, आपका नाम क्या है? उमर। और लगता है उमर आपने घर किराए पे लेना है मेरे से? हाँ, मैंने तेरे से घर किराए पे लेना है। मैं तुझे बता दूं, एक पुराना किराएदार था कासिम, उसकी कभी तुझे बातें बताएंगे, छोड़ चल। आजा उमर आजा। उमर किस दिन आ गया? यकम फरवरी को। यकम फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और तीनों की हो गया भाईजान उमर। उमर तू सुन ले, पहले मैंने नॉन एडजस्टेबल एडवांस लिया था 6 लाख, लेकिन अब महंगाई हो गई है उमर।
द न्यू टेनेंट गिव 9 लाख, अब तेरे से मैं 9 लाख लूंगा एज नॉन एडजस्टेबल अमाउंट विच वॉज पार्टली यूज टू रीपे 6 लाख टू ओल्ड टेनेंट, जिससे उसने 6 लाख रुपए पुराने को वापस कर दिया। शायद 6 लाख उससे घर में खर्च हो गया हो, बेगम के हाथ लगे, कुछ भी हो गया होगा, तो 6 लाख उससे घर में खर्च हो गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो बस 6 लाख वापस करने, चाहे 9 लाख वाले से पकड़ के वापस करे, चाहे अपनी जेब से वापस करे, चाहे अपनी शर्ट बेच के वापस करें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, बस उसने उसको 6 लाख दे दिए। तो 6 लाख पुराने को वापस कर दिया और नए से कितना आ गया 9 लाख। लेकिन ये सब हादसा कब हुआ? तीसरे साल। पहले साल घर कितना अरसा किराए पे रहा? यकम सितंबर 12। हमारे साल कौन से हैं? 30 जून 13, हमारा साल 30 जून को एंड होता है, और 30 जून 14 और 30 जून 15। आप बताएं पहले साल कितना अरसा घर किराए पे रहा? 10 महीने। एक्चुअल किराया कितना है? 80,000। लेकिन मार्केट में कितना है? हमने क्या कहा था दोनों में से कौन सा लेना है? हायर। हायर फेस वैल्यू नहीं लेना, जुत्ते मुझे हायर लेना है। 80,000 और 90,000 में से कौन सा लेना है? हायर दोनों में से है कौन सा? 90,000। और लग भी कौन सा रहे, और उठाना भी कौन सा है, और लेके भी कौन सा जाना है? 90,000। साल बोलें। टैक्स ईयर 2013। चलें इधर ही कर लें इस तरह। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोले जी, ग्रॉस रेंट कितना है? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय टन। जवाब दे दें। अंजुम, तुम सर को जवाब दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 9 लाख रुपए। हंस क्यों रहे हो? आए थे 9th लेक्चर में? अच्छा चाहते फिर हंस लो। आगे चलें। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी ली उससे? 6 लाख। 6 लाख का क्या करें? 6 लाख को इनकम में डालें या वापस कर देने मालिक मकान ने? बोले मालिक मकान ने किराएदार को क्या कर देना है? लेकिन हमारा लॉ जालिम है, कहता है नहीं, और जालिम इंसान इस 6 लाख को पकड़ो और पकड़ के 10 से डिवाइड करके इनकम में डालो। अब हम इस 6 लाख को पकड़ेंगे और 6 लाख को पकड़ के 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड करके इनकम में डालेंगे। समझ आई? चलें, बस जो हमारा लॉ कह रहे हैं हम तो उसी तरह करेंगे। अब हमारी अकल में समझ आ रही है नहीं आ रही? असूली तौर पे ये 6 लाख उसकी इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए मालिक मकान की, क्योंकि मालिक मकान ने 6 लाख को क्या कर देना है? वापस कर देना है। लेकिन शायद लॉ मेकर ये सोच रहा है कि उस 6 लाख से हो सकता है 2-3 साल इसके पास, मिसाल के तौर पे हमारे मिसाल में पड़ा रहा, तो उसने 6 लाख से मुर्गियां ली हों, मुर्गियों से अंडे निकले हों, फिर आगे बकरियां ली हों, फिर आगे भैंस ऊंट, बात पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी हुई है। तो इसलिए उसने क्या 6 लाख इसका पड़ा तो हुआ है ना, इस्तेमाल ही शायद करा हो घर में, तो इसलिए वो 6 लाख को इनकम में डाला। लेकिन 10 उसकी अपनी तरफ से स्ट्रेट लाइन बेस पे इनकम में डालना है। जैसे स्ट्रेट लाइन बेस पे ऐसे डेप्रिशिएट होता था ना, तो इसको स्ट्रेट लाइन बेस पे इनकम में डालना है। अब ये लॉ मेकर की तरफ से एक अजीब सी लाइन है, इसकी लॉजिक कोई नहीं है। कोई क्लास के बाद मेरे से आके पूछेगा इसको 5 पे क्यों नहीं डिवाइड किया, तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि एफबीआर को ईमेल करके पूछ लो। ये तो एफबीआर ही बताएगा ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हमें क्या पता, हमने तो कानून नहीं बनाया। हमने कानून बनाया या कानून पढ़ा रहे हैं? हम तो कानून पढ़ा रहे हैं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट बोले जी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, इसमें कोई ऐसा तस्वुर नहीं है कि इसको 10/12 भी करेंगे। कोई अकल लगाएगा बंदा तो स्ट्रेट लाइन पे फिर 10/12 भी कर सकता है कि 10 महीने में, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है आजकल? ओह ग्रेट, यू पीपल आर रियली कैलकुलेटर्स। 9,60,000। अब क्या माइनस करें इसमें से? और रिपेयर अलाउंस चाचे, हाँ रिपेयर अलाउंस वो तो माइनस करना ही करना है ना, चाहे सवाल में दिया हो या ना दिया हो। सवाल में अगर नहीं भी बताया हुआ रिपेयर कराइए, फिर भी हमने बाल सेट करते हुए रिपेयर अलाउंस माइनस करें। क्लास से पहले करके आया करो। लेस रिपेयर अलाउंस, लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5, 190। बोले, बोल दो अंजुम। 7 पुत्र तू कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर रहा? कैलकुलेटर ने सुलाया था इतना उससे रजिस्टर
768,000 डन. So that is your income from प्रॉपर्टी. भाई हवा मार रहे, ठंडी हवा नहीं मारा. कंपनी का ना हायर है, हायर का है. ओके चलें जी आगे. अब इस साल का टैक्स निकालें, फेस पे लाएं. इनकम प्रॉपर्टी कितनी है मैं देख लेता हूं. और कोई अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ब्ला 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 टा टा टा, और कोई इनकम टोटल करें जरा 768,000 का. हाँ टोटल जरा कितना आता है. ओ ग्रेट 768. वेल डन. आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल. तो इनकम प्रॉपर्टी ही हमारी इनकम थी, ना कोई सैलरी थी, ना कोई कैपिटल गेन थी, ना कोई अदर सोर्स थी. तो इसलिए यही आ गया. अब सैलरी तो है नहीं, तो जाके इसका क्या निकालना है. जान. जाके इसका टैक्स निकालना है. जान निकालनी है हर वक्त एक ही बात. टैक्स. ओके गाइस, वी कैन टच द छत एज वेल. द टैक्स का दें. ओए काटो टैक्स, ओए कट दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਸ਼ੀਦ ਓਏ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ है. सीरियल नंबर कौन सा लगेगा. 2. 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख. ये अमाउंट 6 लाख से कितनी ज्यादा है. 160 इंटू 15%. बोले 25,200. ईदी का कैरी डाउन बैलेंस कितना है. ईदी जो मिली है उसका कैरी डाउन बैलेंस कितना है. रिसीव हुई, खर्च हुई, कैरी डाउन कितना रह गया है. ओवरड्रॉन हो गया है. यानी ईदी मिली 1,000 रुपए, खर्चे हो गए हैं 1200. 5,000 का नोट किसी को मिला ईदी में. हाथ खड़ा करें. 5,000 का किसकी तरफ से मिला पुत्र. फुप्पो की तरफ से जी. हाँ फुप्पो की तरफ है, वाले साहब की तरफ से. जमीन से. चलें जी आगे चलें. आप मुझे देख रहे हो ऐसे, नहीं मिला होगा आपको तो बस फिर क्यों टेंशन ले रहे हो. अच्छा आगे चलें. बताना था ना, फिर नजर लग जाएगी. अच्छा अगले साल क्या हुआ. कौन पूरा साल कराए फिर. कासिम. तो अगले साल किराएदार बस कासिम में रहा है. तो अगला साल सॉल्व करते हैं. अब नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करना है हमने हमेशा. 10 से क्या कर दिया करना है. डिवाइड कर दिया करना. हालांकि ये मालिक मकान ने किराएदार को क्या कर देना है, लेकिन हमें इससे कोई कंसर्न नहीं. हमें अपनी चीजों से कंसर्न नहीं होता. अच्छा अब कैलकुलेट करें जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. कौन सा साल ब्रो. टैक्स ईयर 2014. वर्किंग नंबर 2 या मैं. वर्किंग 2. वर्किंग 2 में आके हेडिंग दें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. ये एब्रीविएशन यहां यूज करने हैं या पेपर में भी यूज करने हैं. कहीं भी नहीं यूज करने. आप लोगों ने पूरा लिखा करना है. तो मैंने सीए कर लिया इसलिए लिखता हूँ IFP. आप लोगों ने पूरा लिखना है पेपर में. पूरा लिखे इनकम ऑफ प्रॉपर्टी. जहां इसको भी जाके करें इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इसको भी करें इनकम ऑफ प्रॉपर्टी. ग्रॉस रेंट हायर तो वही है ना 90,000. 12 से क्यों मल्टीप्लाई करना है. पूरा साल नहीं, पूरा साल ट्राई करें. पूरा नहीं बोले, पूरा 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 नहीं, पूरा पूरा साल. कितना हो गया. नहीं 10800000 बोला करें.
1080,000. नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या बना है, वो कहाँ है इस वक्त, और पाइजन वो कहाँ है इस वक्त, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट किसी के पास है, उसी कौन है, बाबर के पास है, ओनर के पास है अमाउंट, ठीक है, बस उसको 10 से डिवाइड करते नहीं जब तक ओनर के पास पड़ी है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को बुलाया जाए बादशाह सलामत, खुदा के लिए ना करें, चुप वजीर ममलिकत, तू बहुत बोलने लग गया, बादशाह आप पे गया हूं। अच्छा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट बोलेगी थी 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 आजकल कितना हो रहा है तल तो लेतर के बगैर, 60, oh that's nice, 60,000, आंधा 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 चला गया, आंधा 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 8 6 14 4 एक उत्ते गया, 1 1 1140,000। कभी कभी पेपर में तल तो लेतर फेल भी हो सकते हैं ना, आप तो 3 4 लेके जाते हैं, कितने लेके जाते हैं, 4 लेके जाते हैं, 5 2 क्या, चपेड़ आंधा 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 8 जमा 6 14 14 4 एक उत्थे गया, एक थल्ले आया तो एक कल्ला रह गया। कैलकुलेटर तेरे बाद है फिर ड्रामे कर रहा है। ओके चलें जी, चीजें रिपेयर कराए ना कराए, आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर लो तो खंग ले, आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस माइनस करना है एट 1/5 ऑफ 40, जिनको 1 समझ नहीं आ रहा इसका मतलब उन्होंने अभी तक पिछली क्लासें नहीं ली हुई। 1140,000 इस सोल्यूशन से क्यों देखा जा रहा है, सोल्यूशन नहीं नहीं मैच नहीं करना, मैच घर में, इधर इधर क्लासें होंगी बस, मैच घर में इधर जी, डिवाइड बाय 1/5, अपने अपने रजिस्टर पे करें फ्रेश नोट, 228,000 912,000। किसने टाइम निकाले, नहर वाले पुल पे क्लास रखें, कितना दूर है नहर वाला पुल, चाहिए जगह है उधर बैठने उठने की, गर्मियों में तो बच्चे नहाते भी हैं वहां पे उधर से। 468,000 क्या है, टैक्स मैं ले इनका मुद्दे नहीं लेके गया, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोले 9 लाख, बड़ा हजार नहीं, ट्राई करें 12,000 नहीं, 12,000 नहीं, 9,12,000 9,12,000। अब इसका टैक्स काटें चैप्टर 4 में जाके, टैक्स काटें, टैक्स चैप्टर 4 चैप्टर 4 में बताएंगे टैक्स। छेती ना कैमरा इधर करो, छेती 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 से कैमरा इधर करो। 9,12,000 से ये अमाउंट कितनी ज्यादा है भाई, कैलकुलेटर पकड़े ना, 9,12,000 माइनस 6 लाख, ये जो कैलकुलेटर बरकत के लिए रखे हैं इनको बरकत निकालें जरा बाहर, हवाशिवा लगाएं इसको, मट्टी छट्टी झाड़ें इस पे। 9,12,000 लो जी, आप निकलने लगे कैलकुलेटर, 9,12,000 माइनस 6 लाख करें, 3,12,000 पे कितना लगाना है, 15% लगाना है या लगाऊं, वो कह रहे लगाओ, अस्तगफिरुल्लाह, इसको क्लास के बाद लेके आना, कह रहे लगाओ, लगाएं कहते हैं जी, बोलें 46,800 3 लाख, बड़ा हजार नहीं 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 468,000। भाई दोस्तों बॉल पॉइंट ना फ्रेश ला दो, मुंह में डालनी है भाई ने, अभी मैं भाई का नाम नहीं बता रहा, ऐसा नाम भी बताया करूंगा, फ्रेश ला दो एक दो के ना। कैसा होता है प्लास्टिक का टेस्ट, प्लास्टिक होता है, किसकी बनी होती है बॉल पॉइंट, तारपीन के तेल। अच्छा टेस्टलेस, हाय टेस्ट किया हुआ इसलिए बताया, हाय पकड़ा गया। चलें जी, अब आप पढ़ें सेक्शन 16 का 1।
ये कजनों कुजनों को बता दिया जो भी शादियां शुदियां करानी है अगस्त सितंबर के बाद ही कराएं, बता दिया ना। किसके है रिश्तेदारों में शादी 1-2 महीने के अंदर? शादी है 1 2 3 4, किसके अपने घर में शादी है? बहन भाई किसकी शादी है? भाई की। कब? पता नहीं। चलो यानी कि 1-2 महीने में कभी भी न्यूज आ सकती है, 1-2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा भाई को जरा साइड पे उठा के समझाओ भाई प्लीज, थोड़ा सा जरा। यार ये तो मसले की बात है भाई। चलिए बहरहाल तो कोशिश कीजिएगा। मुझे तो अभी तक याद है जिस दिन मेरी शादी थी दोपहर को क्लास पढ़ाई थी, फिर शाम को जाके शादी अटेंड कर ली थी। तो नहीं क्या बात नहीं, इसमें क्या बात है, यानी कि क्या करना होता है शादी पे जाके? कुछ भी, शाम को जाना होता है, कुर्सियाँ लगानी होती हैं, खाने बनाने होते हैं। तो आजकल तो सारी चीज़ें बनी बनाई होती हैं, उसमें क्या अटेंड ही करनी होती है ना शाम को जाके। तो ये इसमें मैं कोई गप नहीं मारा, ये सही बात आपको बता रहा हूँ। तो सैटरडे को थी शादी, रात को जाके अटेंड कर ली थी। ओके 16 का 1 पढ़े, 16 का 1। और दूसरों की शादियों में छुट्टियां की होती हैं लोगों ने। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, ओनर से क्या मुराद है? मालिक। कौन? बोले वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग, वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग, बोले जरा बार बार। वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग receives from Qasim receives from Qasim an amount which is not adjustable against rent। कितनी अमाउंट ब्रो? 6 लाख। सॉरी, वेयर बाबर ऑफ अ बिल्डिंग, वेयर बाबर ऑफ अ बिल्डिंग receives from Qasim an amount which is not adjustable against इट। इट से मुराद क्या है? जो सर पे मारी जाती है? नहीं, इट से मुराद 6 लाख है। इट बोले shall be chargeable under the head income from, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाएगा। इन द ईयर इन विच इट इज, जिस साल वो रिसीव हुआ उस साल, और फॉलोइंग या प्रीवियस? फॉलोइंग क्या होता है? अगले, पिछले? अगले। फॉलोइंग 9 years इन होले होले, इन इक्वल प्रोपोर्शन, इन बराबर बराबर अमाउंट, इन बराबर। रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं लगाना। 6 लाख डिवाइड बाय 10 हो गया 60,000, 6 लाख माइनस 60,000, बीवी आ गई, बीवी को फिर डेप्रिशिएट करो। बीवी को तो डेप्रिशिएट नहीं करते हम। 6 लाख को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। किस बेस पे? स्ट्रेट लाइन बेस पे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? इक्वल प्रोपोर्शन। अब कौन ये जबानी सुनाएगा? आप सुनाए, तू बाहर आ रहा। क्या बनने हैं, किस रास्ते से कर जाते हैं? कोड लगानी जी। बताए कौन सुनाएगा जबानी? एंड देखो आपने ये नहीं बताया कि इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड फॉलोइंग 9 years, यानी वो वाला साल भी तो डलवाए ना। अच्छा कुछ लोग ऐसे जवाब दे के आते हैं, सर बोलते नहीं ऐसे, वैसे मैं बोल रहा हूं। सर वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम टेनेंट एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, इट शैल बी चार्जेबल अंडर इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन 10 years। चपेड़ किस साल से शुरू करें? सॉरी वो तो भूल गया बताना। इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, और जवाब क्या देके आ जाते हैं? इट विल बी चार्जेबल इन अंडर इनकम प्रॉपर्टी इन 10 years। अब उससे पूछो कि इक्वल प्रोपोर्शन है, वो भी भूल गया बताना। तो भाई आपने ये भी बता के आना है किस साल से इनकम में डालना शुरू करना है, आपने ये भी बता के आना है कि कितने साल तक इनकम में डालना है, और आपने ये भी बता के आना है कि बराबर बराबर, बोले बराबर बराबर इनकम में डालना है हर साल। ओके गाइस, okay, please try to be professional. We will speak in English alhamdulillah now. Okay, let's see who is the new tenant. You are in professional studies. Try to speak English from now onwards. The house was given to new tenant Umar. We are in Africa. The house was given to new tenant Umar on Feb 2015 at a monthly rent of rupees 1 lakh
20,000. So what is the time period in which Qasim was there? 7 months. And what is the time enjoyed by Bhai Umar? 5 months. So well, I will pick this 90,000 and yes, let me pick it. I will pick this 90,000 and I will multiply it with this 7. Got it? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And Umar 120. And Umar came on 1st February 2015. So he remained there 1, 2, 3, 4, 5. So we will multiply this 1,20,000 with 5. Okay. Let's hold this. Let's hold this. Open this. And just write down tax year 2015. 15. Got it? Okay. Gross rent. Gross rent. पुराना और पुराना 7 महीने 97 मल्टीप्लाइड बाय 7. नवा किदू आया जी भाई? नया कब आया? आ गया और छा गया. लो इस तरह की जितनी मर्जी बातें करा लें. 1,20,000 तरफ अंजुम ग्रैंड टोटल बताना. 1, 2 कोई थोड़ा सा थल्ले करना था ना इसको. वर्किंग 3 थी ना, ये वर्किंग 3 थी. ग्रॉस रेंट जी कितना? मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1,27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5. आज जवाब दे दें. 1, 2 1, 2 3, 0 000. अब क्या करें? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट. मार्कर किससे बातें कर रहा है तू? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट. कितनी ब्यूटीफुल आवाजें हैं जिंदगी में. नॉन एडजस्टेबल अमाउंट. भाई कैच करो. आपको टीम से निकाल दिया गया. अच्छा आप मुझे बताएं, नए किराएदार से कितना आपने नॉन एडजस्टेबल अमाउंट एडवांस पकड़ा है? नए किराएदार से कितना नॉन एडजस्टेबल एडवांस पकड़ा है? 9 लाख. 9 लाख को 10 से डिवाइड करें या 9 लाख में से 6 लाख माइनस करके 10 से डिवाइड करें? अच्छा मुझे बताएं, हम वो करें जो हमें समझ आ रहा है या ये देख लें जो लॉ में लिखा हुआ है? चलो मेहरबानी. मतलब ये कि अपनी तरफ से लोग तुक्के मारे थे, तो हमने वो करना है जो लॉ में लिखा है. अब वो समझ आए ना आए मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं. हमने तो आपको वो पढ़ा देना है जो लॉ में लिखा हुआ है. आगे आप जाने और आई कैप जाने, घर वाले बीच में ना आए. नॉन एडजस्टेबल अमाउंट. वो पुराने जमाने में अम्मियाँ होती थी, सुन के सोती थी. बेटा आज का जो सारा पढ़े ना सुना के सोने. तूने आजकल अम्मियाँ इस तरह की नहीं कह रहे हैं. नहीं नो हैं इस तरह की अम्मी जो पढ़े सारा बेटा सुना के सोने सारा. अच्छा माशाल्लाह. वो भी एक सफा खोल देते हैं, बस यही पढ़ा है. अच्छा नॉन एडजस्टेबल अमाउंट. न्यू एडवांस कितना आया है नए से? 9 लाख. ये किससे एडवांस आया है? नए बंदे से. पुराने का एडवांस कितना उसको वापस किया है? ये 6 लाख माइनस नहीं करना. आपने माइनस करना है ओल्ड का ऑलरेडी टैक्स्ड पोर्शन. ओल्ड जो ऑलरेडी टैक्स्ड है. ओल्ड जितना उस पर टैक्स लग चुका है
ओल्ड के 6 लाख था, ओल्ड के 6 लाख में से कितने पे टैक्स लग चुका है? 60,000 पे लग चुका है। ओल्ड के 6 लाख में से 60,000 पे लग चुका है, निशाने देख रहे हैं आप? तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। यानी 6 लाख का 60 और 6 लाख का 60, टोटल कितना हो गया? 1,20,000 का नाम हम रखा करेंगे ऑलरेडी टैक्स्ड। ना सिर्फ वो इनकम में गया था, बल्कि इनकम में जाने की वजह से यहां गया, यहां पे जाने की वजह से इस पर टैक्स भी लग गया है। और अगर ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल छोड़ के जाता तो फिर 60 60 60 180 हो जाता। और अगर ये इसी साल छोड़ के चला जाता और नया आ जाता तो 60 एक दफा माइनस करते। तो बोले पुराने का कौन सा वाला माइनस करेंगे? जो इनकम में जा चुका है। कितना इनकम में जा चुका है? 1,20,000। 1,20,000 ऑलरेडी टैक्स इन 2013। कितना? 60,000। इसको आप 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे ही जरा समझने के लिए कर रहा हूं। लेस ऑलरेडी टैक्स इन 2014, 60,000। लो जी, ये अजीब सा शतुंगड़ा बाहर आया 7,20,000। 7 लाख कितना आ गया जवाब? 7,80,000। क्या जवाब आ रहा है? 9 लाख माइनस 1,20,000, 7,80,000। जो आपने सोचा भी नहीं था। हम वो काम करेंगे जो आपकी सोच से 7,80,000। इसको इनकम में डाल दें? नहीं, इसको 10 से डिवाइड करना है। इसको 10 से डिवाइड करना है। साथ वाले को देख के पूछे, ठाकुर समझ आई? क्या बोला ठाकुर ने? बस अब यही तरीके, अगर आप लोगों के दिल में कुछ और आ रहा है तो आप लोग कराइएगा, फिर वो नंबर फिर मुझे ना कहिएगा, फिर घर वालों को ले आते हैं कि हमने पढ़ाया नहीं था सही। अच्छा, 7,80,000 को डिवाइड करें 10 से। किसी दिन अम्मी अब्बू को लाएं, तो आपकी प्रोग्रेस हम उनको बताएं, चाय शाय उनको पिलाएंगे साथ, और उनको बताएंगे आपका बेटा कैसा जा रहा है। 7,80,000 डिवाइड बाय 10 आजकल कितना आ रहा है? ओ ग्रेट, यानी यू पीपल आर डूइंग इट विदाउट कैलकुलेटर। दैट्स नाइस गाइस, यू आर फ्लाइंग। टोटल करें ना, कैलकुलेटर किस लिए लिया हुआ है? आंडा 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 8 8 7 3 0 एक कुत्ते आया 3 1 सड़े गाँव में लग दो भाई। 1,308,000 लेस रिपेयर अलाउंस, लेस रिपेयर अलाउंस। two 6 1 6. Are you sure? Yes. Guys, damn sure. What is this? 1046. वो तो मैनू भी पता कितनी आई। 1046 400। अब न्यूमेरिकल का मुंह बना लें, इस तरह हाथ रखें अपने मुंह पे। अब न्यूमेरिकल का मुंह बना लें। वर्किंग होगी क्या? हाथ साफ नहीं है, लगा लो यार मुंह पे कुछ। अब न्यूमेरिकल का मुंह बना लें। मुंह बनाएं, मुंह बनाएं। हमें अम्मी अब्बू ने सिखाया ही नहीं मुंह बनाना। अल्लाह का शुक्र है हमें मुंह बनाना नहीं आता। अच्छा, एक तो टोटल करें, कितना आ रहा है? वही आ रहा है। हो ग्रेट, मेरा भी वही आ रहा है। इसी तरह हम चलते रहे तो नहर वाले पुल तक पहुंच जाएंगे। 1,046,400। क्या ले रहे हैं? बकरा ले रहे हैं, गाय ले रहे हैं, ऊंट ले रहे हैं ईद के लिए?
2 महीने पहले अभी उनका काका ले रहे हैं, वो बड़ा हो जाएगा खुद ही, ठीक है। टैक्स, आज आके आपने रोने हैं, बिल्कुल जमीन पे लेट के ना, अबू अबू बकरा ले लें प्लीज, जल्दी करें। 104640 टैक्स, चैप्टर 4 निकालिए। कैलकुलेटर है तो निकाले। कैलकुलेटर किस लिए, बरकत के लिए लाते हैं आप लोग, बैग के लिए लाते हैं। या ये सोचते हैं कैलकुलेशन के लिए माशाल्लाह बहुत बंदा बैठा हुआ है, हम जरा रिलैक्स करें जी। 12 लाख से ज्यादा कमा रहे, 6 लाख से ज्यादा कमा रहे, 12 लाख के अंदर अंदर कमा रहे, तो 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से कितनी ज्यादा अमाउंट है? 44464 जरा बोले तो 66960। तो जब कभी पुराना जा, बोले जब कभी पुराना जा और नया आ, पुराना जा और नया आ, तो नए से कितना आया? 9 लाख। माइनस पुराने का कितना माइनस कर दें, जिसपे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। बहरहाल इसमें बहुत से सवाल आते हैं अगर के, उन सवाल उनको कल लेंगे, अभी बात को फैलाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन वाले तो मार देते हैं सवाल करके, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, तो बिल्कुल मुझे पता है इससे कई सवाल होंगे। ऑनलाइन वालों के ذहन में जो आ रहे हैं उनको बेशक नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जूम मीटिंग हफ्ते बाद होती है, उसमें पूछ लीजिएगा। कोई ऐसी बम्बास्टिक चीज नहीं कि अगर 1 दिन 2 दिन 6 दिन आपको पता नहीं चलेगी तो बम फट जाएगा। तो अच्छा जी, मंडे को होती है हमारी जूम मीटिंग, इस दफा ईद की छुट्टी की वजह से नहीं हो सकी, आज होगी, लेकिन आप लोग तो इधर ही पूछ रहे सवाल आप। ओके गाइस, अच्छा अब इसमें निकालें जी आप हजरात, माशाल्लाह आप बड़े लोग हैं, आप निकालें ये 16 का 3। इस पिक्चर को छोटा करके रेनी डे के लिए सेव कर लेते हैं साइड पे। छोटी हो जा बबलू, छोटी हो जा, ज्यादा छोटी होगी, थोड़ी सी बड़ी तो रहे, देख के पहचान सके तू कौन है। साइड पे हो जा। जब कभी, अभी अभी, जब कभी, भाई पूरा पेज ही हिल जाता है साडा। जब कभी बाबर वापस कर दे कासिम को उसके घर वालों को, सॉरी वापस आए। जब कभी बाबर वापस कर दे 6 लाख कासिम को, क्योंकि कासिम जा और नया बंदा आ, तो नया वाला 9 लाख न्यू एडवांस माइनस पूरा 6 लाख नहीं, माइनस पोर्शन, पूरा 6 लाख नहीं, ऊपर वाला पोर्शन है ना हम लोगों का। अच्छा, माइनस पोर्शन, लेकिन सच्चा झूठा पोर्शन नहीं। लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट। व्हाट वाज द अर्लियर अमाउंट? व्हाट वाज द अर्लियर अमाउंट? 6 लाख। What was the portion of earlier amount that was charged to tax? What was the portion of earlier amount charged to tax? Now you guys are very mashallah understand Angrezi. So tell me the portion of 6 lakh that is charged to tax. Tell me the portion of 6 lakh that is charged to tax. 1 लाख। और पकड़े पहले किसको? वो कितना?
इसमें से माइनस करने लेस। शेल बी चार्जेबल, इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ठाकुर। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड, 9 लाख जिस साल आया उस साल और उससे अगले इन बराबर बराबर, इन बराबर बराबर। ओके गॉट इट। पढ़ लें आप एक दो दफा पढ़ लें। हाँ अगले साल अब 7,80,000 डिवाइड बाई 10 नहीं होगा क्योंकि कोई नया नहीं आया ना, अगले साल वही 78,000 ऐड होगा। अगर नया आई ना तो उसके लिए 0.2 है। कीप वॉचिंग। सेटिस्फैक्टरी होगा ये। जब कभी मालिक मकान वापस कर दे 6 लाख टू पुराना किराएदार, क्योंकि वो चला गया, सबने चले जाने, एंड द मालिक मकान किराए पे दे दे इमारत को नए बंदे को, देन 9 लाख माइनस पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, सॉफ्ट तरीके से, माइनस पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, माइनस हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट एज वाज चार्ज टू टैक्स बोलना था, एज वाज चार्ज टू, जिस पे टैक्स लग चुका है वो कितना था 1,20,000। shall be chargeable under the income of property in the year in which it was received and the following in equal proportion। इधर आके लिखें इफ, समझ आ गया कहां लिखना है? एग्जाम्पल 1A के ऊपर, इफ उमर रिमेन्स देयर फॉर, बोलें टैक्स ईयर 2016, तो फिर कितना ऐड करेंगे? इफ उमर रिमेन्स देयर फॉर टैक्स ईयर 2016, देन नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इनकम में कितनी डालेंगे? बस वही 78,000 जो पहले का पकड़ा हो। अब इसको दोबारा तो कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब 780 को कितने सालों में खत्म करना है? 10 सालों में। 7,87,000 को कितने सालों में खत्म करना है? 10 सालों में। नहीं 9 पे तो नहीं करेंगे। एक दफा जब आपने कॉस्ट निकाल ली तो उसको टोटल लाइफ पे ऊपर डिवाइड करते हैं ना। अच्छा, रिमेनिंग वाला कोई तस्वुर नहीं है हमारी क्लास में। तस्वुर वैसे भी नहीं आया हुआ। तस्वुर आया हुआ है? तस्वुर हाइब्रिड में देखो, तस्वुर आया हुआ नहीं? अच्छा, वो खाली पड़ी है। तो हमारे यहाँ कोई तस्वुर नहीं है
हमारे यहां कोई तसव्वुर नहीं है। किस चीज का तसव्वुर नहीं है? कि रिमेनिंग लाइफ निकालें। आपने पहले किसको पकड़ा था? 6 लाख को। उससे किससे डिवाइड किया था? 60 हजार ऐड कर दिया। एकदम एक अजीब सा सानिया हो गया। पुराना कहते हैं मैं जा रहा हूं, आपने उसकी बाजू दबाए, पैर दबाए, सर पे मालिश की, उसने कहा तू जो मर्जी कर ले, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। अब नया आया, मतलब नया आया, खाने वाली चीजों के अलावा कुछ ना खाया करो क्लास में। अच्छा, नया आया। अब नया आया, नए से कितने पकड़ा? 9 लाख। उसमें से माइनस करते हैं पुराने को, जो पुराने का जो इनकम में जा चुके हैं। अब बताएं जी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा साल कौन सा था? 2014, 15, 16। इसमें क्या किया था? 6 लाख आया था। इसमें कितना आया था? और 6 लाख क्या किया था? वापस किया था। वापस किया था। मैं कैश की बात कर रहा हूं ना, कैश की, कैश की। लेकिन इनकम में कितना डाला था? इनकम में कितना डाला था? 6 लाख डिवाइड बाय 10। 6 लाख डिवाइड बाय 10। लेकिन इधर क्या किया था? 9 लाख माइनस 60 माइनस इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 70। और अगले साल भी 70। अब 78 जाता रहेगा जब तक के, हाँ, उम्र के बाद कोई नया आ गया तो उसकी इजाजत है कि आप 78, 60, 60 बेशक सारा ही माइनस कर ले नए वाले में, लेकिन ऐसे वो आईक्यू टेस्ट नहीं करेगा आपको, बस इतना काफी है। हाँ, 78 अब 10 साल तक इनकम में जाएगा। उसके बाद 11वें साल अगर वो रात बंद हो जाएगा जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिनेरियो में बहुत से अगर लगते हैं, उनको मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर लूंगा कल। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझ लें। और अब अगर आप ये तो हमने क्या शो किया है? कैश फ्लो। कैश कितना आया? 6 लाख। कितना वापस चला गया? कितना आया? कैश फ्लो से ताल्लुक है या अलग ही कहानियां हैं? 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, 60 आ गया। नए से कितना पकड़ा? ऑलरेडी टैक्स्ड 120 रिमेनिंग। बस अब 780 डिवाइड बाय 10 करें हर साल। हर साल क्या करें? इज इक्वल टू 78 एंड सो ऑन। अब जब नया आया करेगा ना, तो पिछले वाले सारे बस माइनस कर दिया करेंगे। भाई ये काम करना है। जब नया आएगा, अब इससे नया आ गया, वो 970 रुपए लेके आ गया, तो अब 970 में से माइनस करेंगे, सारा माइनस कर देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन इस हद तक वो जाता नहीं ना, इसलिए इस साइड में हम जा नहीं रहे। बस बात को सिंपल 1 मिनट, वन बाय वन। यहां तक बात समझ आ गई? आप पूछें सवाल। बस 2015 और फिर आगे 9 साल, बस। यानी 78 को अब 10 सालों में खत्म करना है ना। 2 साल हो गए और 8 साल और 78 करते रहेंगे। कब आया? 17 में नया आ गया जी। कितने लाया वैसे? 970 लाया। तो इसमें से माइनस करते हैं 78, हाँ 60 भी माइनस करेंगे। फिर जो जवाब आएगा उसे 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इतना नहीं आएगा, जाएगा वन बाय वन। ये सवाल आपका क्लियर हो गया जी? अगला भाई। हाँ, अगर ये पुराना नया ना आए और वही रहे तो फिर 60 को तो 10 साल तक की इनकम में लेकर जाएंगे। नहीं, बस फुली हो गया। लेकिन इस तरह तो वो जा नहीं रहा, बस इसको एक वहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी ना इस कॉन्सेप्ट को। कीप द थिंग्स वेरी सिंपल एज आर टेस्टेड बाय आईकैप। उसमें लॉ में मना नहीं है, बस घर तो वही है ना, बेनिफिट दें उसको। बस जो मतलब उसी घर का 60 है ना, और आपने कोई दोबारा 900 को पकड़ा नहीं, वो तो नई अमाउंट है बिल्कुल। उसी घर के ये पैसे हैं, कोई मसला नहीं, करते रहे। जब लॉ में थोड़ी सी गुंजाइश होती है तो लोग फिर ऐसा काम करते हैं जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो। अब ये लंबी बहसें हैं, क्यों वाली बहसें तो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या वाली हैं कि क्या करना है, क्या जरूर पूछें आप। क्यों में तो फिर अलग बहस शुरू हो जाएगी कि इधर 10/12 क्यों नहीं किया, ये तो 10 महीने रहा था, और पता नहीं, फिर तो बहस कहाँ पे खत्म होगी। ओके, वो 2017 में आप अगर फिर दोबारा करें तो यही 78, क्योंकि उम्र ही है ना। ओके, अब
हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट आज का जो इस प्रोविजन से रिलेटेड है वो ये है कि 2015 में कोई नया बंदा आया ही नहीं। 2015 में कोई नया बंदा आया ही नहीं और आपने 600 अगले को क्या कर दिया, अपनी जेब से करना पड़ेगा, नए से तो आए नहीं, आपने 600 अगले को वापस कर दिया। अब क्या करें? अब वो जो पहले वाला 600 है उससे 10 से डिवाइड करना है, तो उसमें फिर लॉ गाइडेंस देगा। हम तो तुक्का ही मारेंगे, कुछ लोग कहेंगे कर दें, कुछ कहेंगे ना करें, तो लॉ में लिखा हुआ है ना करें। बस इस साल 60 कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अब बस पुराना चला गया, नया आया ही नहीं। तो अब हम सवाल सॉल्व करने लगे हैं एज्यूमिंग कि तीसरे साल कोई नया बंदा नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं नजर आ रहा होगा आपको। बताएं जी। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1, हम एक लाइन देख के ये सवाल पहले करने आए थे, उसमें लिखा होता कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 1 पहले करनी है। अच्छा, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 से कॉन्टिन्यू करते हुए एज्यूम इन टैक्स 2015 ओनली कासिम लेफ्ट, जैसे होता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट, अक्सर जो ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं आपको सुबह शाम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओनली कासिम लेफ्ट, कासिम चला गया। बस आप तो ये दो ग्रुप्स में ही ऐड है ना, कैफ 2 कैफ 6 और जो भी कैफ 5 4 कर रहे होंगे, इसके अलावा तो किसी ग्रुप में ऐड नहीं ना, बस सारे ग्रुप से लीव कर दें। फैमिली ग्रुप बस उनको बता दें बिजी टिल अगस्त, री एड मी इन अगस्त, इस तरह को मैसेज करके लीव कर दें कि स्टडी लोड, इस तरह को करके ना सारे ग्रुप आज डिलीट कर दें। जो खुद बनाए हैं उनमें सबको रिमूव, अच्छा किसी को एडमिन बना के खुद लीव कर दें, क्या करना, छोटी सी जिंदगी है, पढ़ लें सही तरह। अच्छा, कंटिन्यूइंग फ्रॉम अबव एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल से जारी रखते हुए एज्यूम इन टैक्स 2015 ओनली कासिम लेफ्ट, कासिम चला गया एंड नो न्यू टेनेंट केम, और बाबर घर के बाहर चादर डाल के बैठा रहा नए किराएदार के लिए, आ जा कोई तो आ जा, आते जाते को कहते बाजी जी आ जाओ, अंकल जी आ जाओ, किराए किराए बेटा जी आ जाओ किराए किराए, फिर सो गया, फिर अगले दिन उठा बाजी जी किराए। और इसी तरह वक्त गुजरा, कई दिन आए कई शामें आई और बेचारा 5 महीने बैठा रहा, 5 महीने तक कोई किराएदार इस साल नहीं आया। हाँ, 31 जनवरी को कासिम ने जाने का गम दिया था। 31 जनवरी तक कौन रहा? कासिम रहा। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप माशाल्लाह साथ साथ हमारे चल रहे हैं। Continuing from our exam, assume in tax year 2015 only Qasim left and no new tenant came. Calculate the income from property for tax year 2015. इसमें जब हम किताब डालेंगे तो इसमें डाल देंगे ये लफ्ज भी, एंड वी रिटर्न, किताब में ये लफ्ज डाल देंगे, एंड वी रिटर्न 6 लाख टू कासिम। और जाते हुए कासिम को हमने कितना वापस कर दिया? 6 लाख। पुराने बंदे से कितना आया हुआ है? 9 लाख। पुराने बंदे से कितना आया हुआ है? 6 लाख। दोपहर को बुलवाते हो। अच्छा जी, बताएं जी इनकम प्रॉपर्टी। पुराना किराएदार किस दिन तक रहा है? ओ भाई साल वही है ना, 2015। पुराना किराएदार कितना अरसा रहा है? इनकम 90,000 है ना उसका किराया, पेड़ किराया ना 90,000 है ना पुराने का किराया। और पुराना कब तक रहा है? 31 जनवरी तक। तो 90,000 इंटू 7, 6 लाख। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो लिख के तो आएंगे ना पेपर में, गरम आंडे 0 लिख के तो आएंगे ना। अब बोले अच्छा, इसका जरा टोटल करें दोनों का कितना आ रहा है? 30। ओह दैट्स नाइस, यू पीपल आर रियली कैलकुलेटर्स विदाउट कैलकुलेटर। लेस रिपेयर अलाउंस एट 1 by 1 to 6 आंडा 504।
टैक्स तो नहीं वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बस टैक्स जीरो का टैक्स ईयर ये एंड से एक माह पहले आया यानी वो टैक्स ईयर हमारे पीरियड में सिर्फ एक माह ही आया तो फिर अगर वो हमें नॉन एडजस्टेबल टैक्स कोई वन टाइम करेंगे या नहीं करेंगे सिर्फ वो एक माह रहा है हमारा टैक्स हाँ करेंगे तो फिर इधर स्टेटिस्टिक में सर वो जा रहा है जनवरी में जा रहा है यानी जनवरी का महीना आप मेरे से लॉजिक आने वाले साल की पूछिए और जवाब जाने वाले साल का पूछ रहे हो जाने वाले साल का तो सवाल है ही नहीं। जाने वाले साल में क्या करना है जिस दिन मर्जी जाए जाने वाले साल में क्या करना है 6 लाख को किससे डिवाइड करना है किसी से नहीं जाने वाले साल में इनकम में नहीं डालना और आने वाले साल में अगर साल के आखिरी दिन भी आए 30 जून की शाम को भी आए तो 10 से डिवाइड करना इसको आप कहते नहीं थे फुल ईयर डिप्स इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डिप्स इन द ईयर ऑफ सेल ये वैसे गलत कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में भी इस तरह तो नहीं होता लेकिन मंथ बेस पे पोर्शन होता है अकाउंटिंग में लेकिन आने वाले साल में पूरा इनकम में डालना है और जाने वाले साल में कुछ भी इनकम में नहीं डालना क्लियर नहीं ऐसा कोई तस्वुर नहीं है वो इधर डिस्कशन नहीं उसने की ओके पॉइंट नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1A अगले सफे पे जो एग्जाम्पल 1A है ओ बड़ा खांसी जब कभी बोले 6 लाख जो कि रेंट से एडजस्ट नहीं हो सकता था वापस कर दिया जाए बाय बाबर टू कासिम क्योंकि कासिम चला गया 10 साल पूरा होने से नो क्वेश्चन इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं नो क्वेश्चन नो पोर्शन ऑफ द 6 लाख शेल बी एलोकेटेड टू द ईयर इन विच इट इज जिस साल उसका रिफंड किया उस साल 6 लाख को इनकम में 10 से डिवाइड करके नहीं डाला जाएगा एंड ऑब्वियसली टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा अब तो वो बंदा भी नहीं रहा तो ये क्या बातें कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर तो उसको बताना भी नहीं चाहिए था मैं ये कह रहा था यानी अगले सालों में तो ऑब्वियसली इनकम में नहीं डालेंगे ना जाने वाले साल में जब इनकम में नहीं डाला तो जब वो चला गया और घर खाली है बाबर जाके उसमें लेट जाता रोजाना तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेटने से कोई फर्क पड़ता है वो फिर आप कर सकते हैं फिर आप उसको डाल देंगे पीछे से ओके ठीक है 10 साल से अगर ज्यादा रहा तो उसकी डिस्कशन कल कर लेंगे यानी चीज को भी कॉम्प्लिकेट ना करें सिंपल रखें ना कल इंशाल्लाह कुछ बीच में जो आपने एग फ्राई कराने हैं इंशाल्लाह वो कर लेंगे इंशाल्लाह तो इसमें क्या हुआ था एक बंदा आ और जा प्लस नो नया आ कोई नया नहीं आया था इसमें जा नया आ जा नहीं ऐसा कोई नगमा नहीं है आ जा एक है आ एक है जा नए ना घर खाली जा नया नहीं ना आ क्या पूरा बोले ना उधर ही अड़ा हुआ है हम तीसरे पे पहुंच गए हैं वो करने लगा है ना आ बहुत गड़बड़ बच्चे हैं लिख लिया आप लोगों ने लिख लिया करें घर में किसने देखनी है ये किताब आप जी देखते हैं घर वाले ये वाला सफा कहाँ खोलेंगे होमवर्क भी करते होते हैं आप लोग घर जाके होमवर्क कभी कभी होमवर्क में कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 घर वालों को जाके देगा अबू मुझे होमवर्क मिला है अबू साइन कर दे मेरी डायरी पे पेड़ मारा है ना बड़ा हो के भी होमवर्क नहीं कर सकते लास्ट टाइम घर के अंदर कुट कब पड़ी आपको ईद पे अच्छा
4 साल पहले, पिछले महीने पढ़ती रहती है रोजाना की बात। नहीं, जब से पैदा हुआ नहीं। 3 साल पहले क्या हुआ था जरा बता आसान। अच्छा ना छोड़ दिया करो यार, चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं पता, इतनी दफा हो गया, याद ही नहीं। ऐसे घर वाले ही नहीं, ठीक है। बातों के भूत लातों से नहीं मानते, और लातों के भूत। Why are you khanging? It's not the time to khang. We will introduce khang break. तो मोहतरम, हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी मालिक मकान किराया ले, बल्कि एक ऐसी अमाउंट ले जो कि नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट, तो इसको आपने इनकम में डाल देना है। जिस साल वो पैसे आए उस साल और उससे अगले 9 साल। लेकिन अगर एक बंदा छोड़ के जा रहा है और उसको पैसे हमने वापस कर दिए हैं, 10 साल पहले छोड़ के जा रहा है, तो फिर जाने वाले साल में कुछ भी इनकम में नहीं डाला जाएगा। और अगली बात, जब कभी मालिक मकान वापस कर दे किराएदार को और मालिक मकान किराए पे दे दे नए बंदे को, तो नया एडवांस कितना आया था? लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट दैट वाज चार्ज टू टैक्स कितनी थी? 1,20,000 shall be chargeable in the year in which it was received and the in equal। बाकी डब्बे डुब्बे में जो डला हुआ है वो इंशाल्लाह हम आपको डब्बी में डाल के देंगे। पेज नंबर 6 पे है, पेज नंबर 5 6। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ये कौन सा एडवांस है? लो जी नोट्स काट ले, बैग से पे। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। बुला लें बिलाल को जी, पहले पढ़ा दो। उमर रेंटेड आउट अ हाउस ऑन यकम जुलाई 13। उमर ने किराए पे दे दिया घर कब? यकम जुलाई 13 को, एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। As per the agreement, rupees 3 lakh advance will be received on यकम जुलाई 13। अबे मैंने तुझे घर किराए पे दिया है, मुझे 3 लाख रुपए एडवांस दे दे जालिम। And will be fully adjusted against rent of July, August and September। और इसकी वजह से मैं तेरे से जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया, ये तो एडवांस क्या हो गया? एडजस्टेबल। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई। लो जी, हाथ धुंधी है। नहीं वो नहीं ना, हाँ वो। अच्छा माय डियर, उमर ने घर किराए पे दिया है एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। एक लाख महीने का किराया। एज पर द एग्रीमेंट 3 लाख विल बी रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13। 3 लाख यकम जुलाई 13 को हमने उससे रिसीव कर लिया। अभी तक देखने में लग रहा है जैसे 15 लाख आएगा, 12 लाख, 1 लाख और 3 लाख। बट नाउ एज पर एग्रीमेंट 3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13 एंड विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब जब हम जुलाई का किराया लेने जाएंगे मालिक के मकान किराएदार से, तो किराएदार ऊपर से देख के कहेगा चल पुत्र नस, ये जो 3 लाख दिया था उसमें ये लाख दिया हुआ है। हो कहेगा हाँ। फिर अगले महीने दोबारा मालिक के मकान जाएगा, ओए पुत्र उत्ते थले वे मैं आ गया, चल किराया काटेंगे, जो 3 लाख देता है पुत्र चल नस। तो मालिक के मकान कहेगा ओके आई एम नसिंग। तीसरे महीने फिर आएगा मालिक यहाँ, बेटा चल लाख रुपया दे चपेड़, ये जो 3 लाख दिया हुआ ये तेरे चाचू को, ये सॉरी, तो ये 3 लाख रुपया तुझे दिया नहीं हुआ वो बस। अब जब चौथे महीने आएगा मालिक मकान कहेगा थल्ले आओ, कहेगा मैं थल्ले नहीं आ रहा, ये कहेगा मैं उत्ते आ रहा। अब हाँ, अब ऑब्वियसली ना मालिक मकान विल गो अप, लिफ्ट मंगवाएगा, क्रेन उससे ऊपर जाएगा, चल ये 1 लाख दे, क्योंकि अब ये 3 लाख तो एग्जॉस्ट हो गया ना, यूज हो गया। तो ये एडवांस है एडजस्टेबल। ये एडवांस क्या है?
तो ये तो 3 लाख किराया ही आप एडवांस दे रहे हैं ना, तो ये तो सॉर्ट ऑफ 3 लाख किराया एडवांस दे रहे हैं। अब आपको 1 लाख नहीं आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, आपको 3 लाख सारा अभी आ गया यकम जुलाई को, और बाकी आपको कितना आएगा 9 लाख, बाकी आपको 9 महीने का कितना आएगा 9 लाख। तो अब बेसिकली जो कैश आएगा ना, कैश वो इस तरह आएगा। इधर कैश कितना आएगा मालिक के मकान को 0 0 0 0, और ये 0 0 0 का सारा किराया कब ले लिया। ऐसे न्यूमेरिकल को हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल को हम सिंपल सॉल्व करेंगे पेपर में। 1 लाख ज़रब 12, 12 लाख बस। 3 लाख को पेपर में इग्नोर कर दें जैसे आप कबाब में हड्डी को इग्नोर करते हैं। रिमेनिंग पेमेंट जैसे क्लास में 7 वाले को इग्नोर करते हैं। रिमेनिंग पेमेंट्स ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी तो 12 लाख माइनस रिपेयर अलाउंस ही होगी ना। क्या किया आपने, देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ, क्यों, बिकॉज इट विल बी टैक्स्ड ऑटोमेटिकली इन, वो तो रेंटल का पार्ट बन के खुद ही टैक्स हो गया। समझ आ गई बात। तो ये कैश फ्लोज अगर आपने बनाने हैं तो इसको बना लें। अगर आखिरी 3 महीने एडजस्ट करना है तो भी किराया इनकम में तो 12 लाख ही जाएगा, 12 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता। चाहे ये एडजस्ट कभी अगले साल में करना हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने 3 लाख को इग्नोर करना है। पहले 3 महीने में करना हो वो जुलाई में आए, अगस्त में छोड़ जाए तो एक ही रहता है। ओहो, वो तो अलग बात है, बस जुलाई में आए फिर अगस्त में छोड़ जाए, वो तो फिर रिफंड भी हो जाते होते हैं आमतौर पर। इतना ना कॉम्प्लिकेट। ओके, समझ आ गई। तो पहले कितना कैश आएगा बोलें 3 लाख, और फिर कितना आएगा 0 0 0, और फिर तो बताएं जी क्या करना है। एडजस्टेबल एडवांस को विल बी इग्नोर्ड इन द, और रेंट पर मंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डन। तो अब सादा सी बात, आपने रूम रेंट पे लिया और आपने रूम रेंट पे लिया 20,000 रुपए में। अब साल में आपने कितना देना है 2,40,000। उसने कहा 40,000 अभी दे दो 2 महीने का। कितने पे रूम रेंट पे लिए 20,000 पे। 20,000 तो आपने साल का कितना देना है 2,40,000। उसने कहा 40,000 अभी दे दो, 2 महीने का किराया पकड़ लो, 2 महीने का किराया भी दे दो। व्हाट इज दिस नाउ, इट इज नॉट अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस, इट इज एन। अब आपको कितने महीने का किराया सॉर्ट ऑफ माफ हो गया क्योंकि वो आपने एडवांस दे दिया। सो इफ एडवांस इज एडजस्टेबल इट विल बी इग्नोर्ड इन द पेपर, जस्ट लाइक वो इग्नोर रोड़ा इन दाल। लेकिन 7 वाले को कहां लेके जाएंगे, नहर वाले पुल पे।